जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी का जीवन चरित्र। श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी जी, जो संन्यास के पश्चात स्वामी अखंडानंद जी के नाम से विख्यात हुए, कल्याण में प्रकाशित लेखों से प्रभावित होकर भाई जी के पास रहने के लिए गोरखपुर आ गए। कल्याण के संपादकीय विभाग में काम करने लगे, साथ ही साधन भजन में रुचि लेने लगे। भाई जी में तो विशेष श्रद्धा थी ही, श्री सेठ जी में भी अच्छी श्रद्धा थी इनकी। सेठ जी से कई बार एकांत में समय मांगकर बातें किया करते थे। काशी में अध्ययन करते समय एक संस्था के द्वारा सम्मानित सज्जनों की सूची में सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी का नाम देखा था। उन्हें भक्तराज की उपाधि से विभूषित किया गया था। अखंडानंद सरस्वती जी कहते हैं कि उन्हें भक्तराज की उपाधि से विभूषित किया गया था। मन में प्रश्न उठा, ये सदगृहस्थ कौन है? कल्पनाएं आई, शरीर का वर्ण गौर, वस्त्र पीले, ललाट पर तिलक, सामान्य रूप जैसे भक्त लोग रहते हैं। हरि भक्त पारायण, संगीत मर्मज्ञ पंडित श्री विष्णु दिगंबर जी के द्वारा आयोजित गीता ज्ञान यज्ञ प्रयाग में जाने पर सेठ जी को देखने का अवसर मिला। अपने मन की कल्पनाएं व्यर्थ गईं। रंग सांवला सेठ जी का, शरीर पर श्वेत बगलबंदी, साधारण धोती, मारवाड़ी पगड़ी, कान में मुर्की। एक सेठ मंच पर बैठे हुए थे। हाँ, यही सेठ जयदयाल गोयनका जी थे। सर्वथा साधारण, देखने में सेठ, सरलता की मूर्ति, वेशभूषा सरल, चाल ढाल सीधी सादी। आश्चर्य हुआ, एक साधारण में एक महान का निवास था। मेरा अनुमान है कि उन्होंने भक्तराज की उपाधि कभी स्वीकार नहीं की। एक दिन मैंने श्री सेठ जी से पूछा, आपके गुरु कौन हैं? श्री सेठ जी ने कहा, मैं स्वामी मंगलनाथ जी को गुरु तुल्य मानता हूँ। पहले तो उन पर 16 आना श्रद्धा थी। बाद में जब वे गौशाला के मुकदमे में पड़ गए तो श्रद्धा 2 पैसे कम हो गई। निर्गुण विषयक उनका और हमारा सिद्धांत एक ही है। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए अद्वैत वेदांत सर्वथा आवश्यक है। श्री शंकराचार्य जी पर भी 15.5 आने श्रद्धा बताई। कारण पूछा तो कहा, शंकराचार्य जी ने तत्व ज्ञान के लिए कर्म त्याग करके संन्यास ग्रहण की जो अनिवार्य आवश्यकता बतलाई है, वह मुझे मान्य नहीं है, और बातें मैं मानता हूँ। श्री सेठ जी का स्वभाव ऐसा था कि वे वेद शास्त्र पुराण की किसी बात को न अनुचित बताते थे और न ही खंडन करते थे। उनके बोलने की शैली थी। यह बात हमारे समझ में नहीं आई। इस बात में मेरी रुचि नहीं है। किसी भी विवाद से अपने को अलग कर लेने का उनमें अद्भुत कौशल था। श्री सेठ जी कहीं भी सत्संग प्रवचन करते तो अपनी संध्या उपासना का समय अवश्य बचा लेते थे। एक दिन उन्होंने बताया, जब से मैंने यज्ञोपवीत ग्रहण किया है तब से अब तक लगभग 50 वर्षों में कभी संध्या उपासन में अंतर नहीं पड़ा। यथाशक्ति काल अतिक्रमण भी नहीं किया। ट्रेन में होने पर समय पर मानसिक संध्या करके बाद में क्रिया रूप में भी कर लिया करते। जल न मिलने पर बालू से भी अर्घ दे देते थे। अपने धर्म का यह अपूर्व निर्वाह उनकी दृढ़ निष्ठा का ही सूचक है। श्री सेठ जी जब गीता जी की टीका लिखा रहे थे तो श्री द्विवेदी जी भी कुछ महीनों के लिए उनके निवास स्थान बांकुड़ा में रहे थे। वहां से आने के समय श्री सेठ जी और उनके विद्वान भ्राता श्री हरिकृष्ण दास जी उनसे बोले, पंडित जी, आपके घर में लड़की का विवाह होने वाला है। आप हमारी इस बर्तन की दुकान के अंदर चले जाइए और आपको जितना चाहिए उतना बर्तन छांट कर अलग कर दीजिए।
हम आपके साथ भेज देंगे। उनकी उदारता देखकर द्विवेदी जी का हृदय भर गया। बर्तन तो उन्होंने अधिक नहीं लिए, पर उनके उन्मुक्त हृदय उदारता से आप्यायित हो गए। श्री द्विवेदी जी ने श्री सेठ जी के पूर्व जन्म की कुछ बातें सुनी तो उनको पूरा विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने श्री सेठ जी से एकांत में पूछा, आपके पूर्व जन्म के संबंध में आपके नाम से कई बातें कही जाती हैं, क्या आपने कभी पूर्व जन्म की बातें किसी को कही हैं? श्री सेठ जी ने कहा, मैंने अब से 20-30 वर्ष पूर्व कुछ ऐसी बातें कही थी। उन्होंने पूछा, आपको पूर्व जन्म का स्मरण है? श्री सेठ जी ने हाँ में उत्तर दिया और बोले, चाहे तो आप भी अपने पूर्व जन्म की बात जान सकते हैं। उन्होंने पूछा, सो कैसे? श्री सेठ जी बोले, इस योग सूत्र के अनुसार संयम कीजिए। अपरिग्रह स्थर्रे जन्म कथनता संबोध। इस योग सूत्र के अनुसार संयम कीजिए। वासना रहित प्रज्ञा में सत्य का आविर्भाव होता है। मैंने कभी ऐसी धारणा की थी, तब मुझे पूर्व जन्म की स्फुरणा हुई थी, पर श्री सेठ जी जन्म जन्मांतर की चर्चा पर बल नहीं देते थे। सगुण निर्गुण परमात्मा की उपासना पर ही बल देते थे। श्री सेठ जी व्यक्ति पूजा के विरोधी थे। उनका कहना था, किसी साधु महात्मा को अपनी पूजा नहीं करानी चाहिए। फोटो खिंचवाना, उच्चिष्ट प्रसाद देना, स्त्रियों से एकांत में मिलना, अपनी प्रशंसा करवाना, वे किसी महात्मा के लिए उचित नहीं समझते थे, न वे स्वयं कभी ऐसा करते थे। इस संबंध में इतने दृढ़ थे कि बड़े बड़े प्रसिद्ध महात्माओं से मिलजुल कर एकांत में तथा जन समूह में उन्होंने निसंकोच ऐसा कह दिया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस चर्चा को लेकर कभी कभी विवाद के प्रसंग भी उपस्थित हो गए, पर वे अपने सिद्धांत पर अडिग रहे। एक बार श्री करपात्री जी महाराज का वेदांत चर्चा में श्री सेठ जी से मतभेद हो गया। वह मतभेद था तत्वज्ञ के आचरण के संबंध में। श्री सेठ जी का कहना था, तत्वज्ञ महात्मा उसको मानना चाहिए जिसका आचरण लोगों के लिए आदर्श एवं अनुकरणीय हो। उनकी दृढ़ निष्ठा थी कि जो सच्चा ज्ञानी है उससे शास्त्र विरुद्ध आचरण हो ही नहीं सकता। एक बार हरिद्वार में कुंभ का मेला था। उसमें गीता प्रेस ने भी पुस्तकों की दुकान लगाई थी। मेले में आग लग जाने से गीता प्रेस की दुकान भी जलकर भस्म हो गई। दुकान का बीमा कराया हुआ था, अतः पूरे रुपए मिल गए। श्री सेठ जी के सामने बात आई तो उन्होंने पूरा हिसाब देखा और आज्ञा दी कि जो पुस्तकें बिक गई थीं उनका रुपया बीमा कंपनी को वापस कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। वे कहा करते थे कि ईमानदारी और भगवान की सेवा की भावना से व्यापार किया जाए तो उससे भी मुक्ति हो जाती है। एक दिन मस्ती में आकर बोले, स्वामी जी, कई लोगों को कोई न कोई शौक होता है। मेरी रुचि का विषय है सत्संग, अन्यथा मैं इन सब कामों में क्यों पड़ता। इसमें कुछ न कुछ खर्च भी करता रहता हूँ और समय भी लगाता हूँ। पूज्य श्री सेठ जी का सिद्धांत। पूज्य श्री सेठ जी कहते थे कि उच्चिष्ट खिलाना, चरण धुला हुआ जल देना, चरण धूलि देना, आरती उतरवाना, अपनी पूजा करवाना, फोटो खिंचवाना, फोटो पुजवाना, मरने के बाद स्मारक बनाना, झूठ कपट बेईमानी से धन कमाना, ऋण लेकर उसे न चुकाना इत्यादि को जयदयाल गोविंदका का अत्यंत निंदित कर्म मानते थे तथा माताओं द्वारा मंच पर बैठकर सत्संग या भजन करवाने का निषेध करते थे। सकाम प्रार्थना करना भी सेठ जी उचित नहीं मानते थे। यहाँ तक कि दीपावली पूजन के अवसर पर अपने घरों पर या जो लोग लक्ष्मी कुबेर जी सदा सहाय, लक्ष्मी जी भंडार भरसी, शुभ लाभ आदि लिखवाते हैं, सकाम भाव होने से उनके समर्थक नहीं थे।
वे केवल भगवत प्रीत्यर्थ बातें ही लिखवाना चाहते थे, जैसे श्री परमात्मा देव सर्वत्र विराजमान हैं, भगवत कृपा सर्वत्र समान रूप से है इत्यादि। उनका कहना था कि वक्ता को अपने को श्रोताओं का ऋणी मानना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं से वक्ता को विशेष आध्यात्मिक लाभ होता है। जो बात वह कहता है उसके पालन करने की स्वयं पर ज़्यादा जिम्मेवारी आती है तथा पहले उसकी बुद्धि में, फिर मन में, फिर वाणी में आकर लोगों के कानों तक पहुंचती है। कानों से पूरी सुनाई दे न भी दे, फिर मन तक पहुँचे, फिर बुद्धि तक पहुँचे। वक्ता के भावों का जितना थोड़ा अंश श्रोताओं की बुद्धि तक पहुँचता है, अतः वक्ता को हमेशा अपने को श्रोताओं का ऋणी मानना चाहिए। कैसा अद्भुत भाव था! प्रायः वक्ता श्रोताओं पर अपना उपकार मानते हैं। वास्तव में महात्मा लोग यह नहीं मान सकते कि मेरे शरीर, गुण, प्रभाव आदि से लोगों का कल्याण हो जाएगा। वास्तव में महात्मा लोग यह नहीं मान सकते कि मेरे शरीर, गुण, प्रभाव आदि से लोगों का कल्याण हो जाएगा। इस बात को मानने वाला धर्मी वहाँ नहीं रहता। यदि कोई व्यक्ति अपने में ऐसी बात मानता है तो वह वास्तव में महात्मा है ही नहीं। इस संबंध में कुछ प्रसंग इस प्रकार हैं। एक बार बद्रीदास जी गोयंदका ने, जो सेठ जी में श्रद्धा रखते थे, उनकी खड़ाओं को धोकर जल पी लिया। इस बात की सूचना सेठ जी को मिल गई। सेठ जी ने उनको कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जिस बात को गलत बताता हूँ, करने का निषेध करता हूँ, वह कभी भी नहीं करनी चाहिए। यदि चोरी से धन मिलता हो तब भी चोरी नहीं करनी चाहिए। एक बार वट वृक्ष के नीचे से कुछ लोगों ने सेठ जी जहाँ बैठे थे वहाँ की धूल अपने गमछे इत्यादि में ले ली और चलने लगे। सेठ जी को पता चला तो उन्होंने कड़ाई से गुस्से में, इस प्रकार धूल ले जाने वालों को नरक में जाना पड़ेगा, ऐसा कहा। सब लोग डर गए और पूछे कि अब क्या करें। सेठ जी ने उत्तर दिया, जहाँ से धूल लाए हो वहीं वापस डाल दो, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। एक दिन हरि राम जी लोहारी वाला ने पूछा कि एक व्यक्ति तो साधन करके भगवत प्राप्ति करता है और एक को महापुरुष के दर्शन, तीर्थ सेवन या अंत समय में स्मृति होने से प्राप्ति होती है। प्राप्ति होने के बाद तो सभी समान हैं। फिर साधन की मेहनत जो की, उससे क्या लाभ हुआ? सेठ जी ने बताया कि जो साधन को मेहनत समझता है वह साधन के तत्व को ही नहीं जानता। जिसे साधन द्वारा मुक्ति मिली है उसका जन जीवन पर जो असर पड़ेगा यह वैसे ही मुक्ति मिलने वाले का नहीं पड़ेगा। एक दिन जलपान देते समय एक रसगुल्ला उनकी कटोरी एक दिन जलपान देते समय एक रसगुल्ला उनकी कटोरी के लगकर पाटे पर गिर गया। परोसने वाले ने कहा कि यह बच्चे को दे देवें, तो सेठ जी ने बहुत जोर से नाराज होकर सामने खड़े अपने छोटे भाई मोहनलाल जी गोयंदका से कहा, देख मोहन, यह मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। मुझे तो ऐसे ही लोग बदनाम करते हैं, फिर मैं बोलने लायक ही नहीं रहूँगा। कोई है यहाँ जो इसे जमीन में गड्ढा खोदकर नष्ट कर दे। और रसगुल्ले को गड्ढा खोदकर उसमें डाला गया। किसी धनी व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहाँ महात्मा बहुत आते हैं। सेठ जी बोले कि पैसा देखकर जो आते हैं वे महात्मा नहीं होते। एक बार गीता भवन के प्रबंधक श्री चिरंजी लाल जी अग्रवाल का पत्र आया कि अमुक आश्रम के अध्यक्ष अमुक का शरीर शांत हो गया। उन्हें आश्रम में ही समाधि दे दी गई एवं पहले से बनवाकर रखी हुई उनकी मूर्ति वहां स्थापित कर दी गई। सेठ जी के मुंह से निकला, राम राम राम। इस हाड़ मांस के शरीर में इतनी आसक्ति कि जीते जी अपनी मूर्ति बनवा ली। ये क्या महात्मा है, वे तो महात्मा हैं। गीता प्रेस के संस्थापक, संचालक और संरक्षक
सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका से एक सज्जन ने कहा कि हम आपकी फ़ोटो लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले अपनी जूती लाकर मेरे सिर पर बांध दो, फिर फ़ोटो ले लो। अपनी पूजा कराना मैं जूता मारने की तरह समझता हूँ। एक बार सेठ जी ने एक संत से पूछा कि आप पुस्तकों में अपना चित्र दिया करते हैं, अपने नाम चित्र आदि का प्रचार किया करते हैं, तो इससे आपका भला होता है या शिष्यों का भला होता है अथवा संसार का भला होता है? किसका भला होता है? इस प्रश्न का उत्तर उनसे देते नहीं बना। यूँ तो सेठ जी को सारी गीता याद थी और उसके एक एक श्लोक प्रिय थे, परंतु फिर भी कुछ श्लोक विशेष प्रिय प्रतीत होते थे, जिनमें से स्वयं सेठ जी का अंतः जीवन झांकता था। जैसे यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो अस्मि में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सेठ जी का प्रिय भजन था। यूँ तो सेठ जी कई भजन गाया करते थे, किंतु ये भजन सेठ जी को विशेष प्रिय था। उड़ जाएगा रे हंस अकेला, 2 दिन का दर्शन मेला, राजा भी जाएगा जोगी भी जाएगा गुरु भी जाएगा चेला, माता पिता भाई बंधु भी जाएंगे और रुपयों का थैला, तन भी जाएगा मन भी जाएगा तू क्यों भया है गैला, तू भी जाएगा तेरा भी जाएगा यह सब माया का खेला, कोड़ी रे कोड़ी माया जोड़ी संग चलेगा न अधेला, साथी रे साथी तेरे पार उतर गए त्यों क्यों रहा अकेला, राम नाम निष्काम रटो नर बीती जात है बेला। कीर्तन में सेठ जी को श्रीमन नारायण 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 का गान विशेष प्रिय था। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोविंदका जी का जीवन चरित्र। श्री शांति